आज की कहानी है सेठ जी की सेक्सी बीवी। मैं रोहन अपने सेठ अरविंद की बीवी अनीता भाभी से सेटिंग कर रहा था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों को पढ़ते रहे। हमारे दिलों में वासना भड़कने लगी थी। अभी कुछ और होता कि तभी फोन की घंटी बजने लगी। भाभी का ध्यान भंग हो गया और वो फोन उठाने के लिए चल दी। उसके बाद मैं भी अपने घर चला गया, लेकिन मेरा बहुत बुरा हाल था। भाभी को याद कर कर के, भाभी के स्पर्श को याद करके बेचैन हो जाता था। उस दिन मैंने एक बार फिर से भाभी के नाम का पैक लिया। मुझे पता चल गया था कि भाभी भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो इशारों से मुझे समझा रही हैं। तो मैं क्या करूं? बस यही सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं रोज की तरह सुबह भाभी से चाबी लेने गया तो उनके चेहरे पर बहुत कातिलाना मुस्कान थी। मैंने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, आज मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। आज कम से कम भाभी का चुम्मा जरूरी लूंगा, वो भी भाभी की मर्जी से। दोपहर को भाभी ने मुझे फिर जूस लाने के लिए घर बुलाया तो मैंने सोचा कि रोहन बेटा यही मौका है। अगर कुछ नहीं किया तो भाभी मुझ पागल समझेगी, क्योंकि उसने तो खुला इशारा दे ही दिया था। यही सोचते हुए मैं भाभी के घर पहुंचा। भाभी ने आज फिर नाइटी पहनी थी। उन्होंने दरवाजा खोलते वक्त मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं सिहर उठा, मेरे जिस्म में करंट दौड़ गया। आज भाभी बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही थी। मैं तो पागल हो गया देखकर। भाभी ने मुझे फ्रिज में से रसगुल्ले निकाल कर दिए और बोली, अब आ गया है तो अपने भैया का खाना लेकर ही जाना, नहीं तो इतनी गर्मी में तुझे दोबारा आना पड़ेगा। मैंने कहा, भाभी अभी तो 12 बजे हैं और खाना बनाने में तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। उन्होंने कहा, तू टेंशन मत ले, मैंने तेरे भैया को बोल दिया है कि रोहित अब खाना लेकर ही आएगा। मैं भी खुश हो गया कि चलो अब आराम से भाभी को देखता रहूंगा और उनके खूबसूरत फिगर को देखने का मौका भी मिलेगा। ऐसे मैं उनके साथ किचन में आकर खड़ा हो गया और उनके खुले गले की नाइटी थी। भाभी को एक साथ में निहार रहा था। भाभी ने मुझे देखते हुए पकड़ लिया और बोली, क्या देख रहा है? तो मैंने भाभी से खुलकर कहा, भाभी आज आप बहुत सेक्सी लग रही हैं। आपका फिगर तो एकदम कमाल है, कोई भी आपको देख ले तो पागल हो जाए। मेरी बात सुनकर भाभी हंसने लगी और बोली, तू भी तो बिल्कुल पागल हो गया। मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया और बोला, भाभी आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भाभी ने कहा, क्या? मैंने कहा, पहले प्रॉमिस करो कि आप बुरा नहीं मानोगी और मना भी नहीं करोगी। भाभी ने कहा, मैंने आज तक तेरी किसी बात को मना किया है या तेरी बात का बुरा माना है? मैंने कहा, भाभी मैं आपको किस करना चाहता हूँ। मैंने जल्दी से कहा और घबराकर किचन से बाहर चला गया। सामने बरामदे में आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर सोचने लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। भाभी किचन से ही कुछ देर तक मुझे देखती रही। मैं बहुत घबरा गया कि अब सब खत्म हो गया, मेरा पसीना छूट गया था। तभी भाभी बहुत जोर से हंसने लगी और बोली, बस इतनी सी बात? मैं पागलों की तरह भाभी का मुंह देखने लगा और घबराहट की वजह से मेरे होंठ सूखने लगे। मैं अपने होठों पर अपनी जीभ फेरने लगा। तभी भाभी इठलाती हुई बोली, सिर्फ किस ही मिलेगा और किस लेकर फटाक से दुकान चले जाओ, वरना सेठ जी को शक हो जाएगा और फिर दोनों की शामत आ जाएगी। जी भाभी और कुछ नहीं समझे फिर क्या था। मैं झटके से उठा और किचन में जाकर भाभी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। फिर भाभी का माथा चूमते हुए मैंने कहा, भाभी आप बहुत अच्छी हो। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाभी आज मत रोको, बहुत दिनों से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। हर रोज मैं आपके बारे में सोचते हुए मुझे भी हंसी आ गई और मैंने कहा, आज तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मेरी प्यारी भाभी। ये कहते हुए मैंने भाभी को और भी जोर से कस लिया। अब मुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। तभी भाभी ने कहा, अरे इतना पागल क्यों हो रहा है? मुझे खाना तो बनाना दे, रोटी जल जाएगी। मुझे 10 मिनट का टाइम दे, तब तक खाना बन जाएगा, थोड़ा सब्र रख। मैंने भाभी को छोड़ दिया पर मैं भाभी को पीछे से पकड़कर उनसे चिपका रहा। मैं बोला, भाभी प्लीज मुझे अपने से अलग होने को मत कहना, मैं ऐसे ही आपसे चिपक कर खड़ा होना चाहता हूँ। भाभी आप सच में बहुत अच्छी हो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे परमिशन दे ताकि मैं आपके साथ प्यार कर सकूँ। भाभी ने कहा,
अच्छा बाबा, तुझसे कौन जीत सकता है, तू बड़ा जिद्दी है। ठीक है, मेरा भी मन लगा रहेगा। फिर मैं भाभी के साथ प्यार करने लगा और उनके आंग को दबाने लगा। भाभी भी मेरा साथ दे रही थी। 2 घंटे तक मैंने भाभी के साथ प्यार किया। फिर मैं खाना लेकर सेठ के पास चला गया।